जय हिंद। आज हम लोग फिर एक नए अध्याय को कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे रेलवे हो या एसएससी हो या फिर बीपीएससी हो या स्टेट पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर जो है बहुत अच्छी तरह से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। और ये जो फैक्ट है ये आपका NCERT इससे तैयार किया गया ये नोट्स है। आप लोग बने रहिए वीडियो में, इसका कई लेक्चर होगा, उस कई सारे लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 12 नंबर है। चैप्टर नाम है विद्युत। हम लोग विद्युत चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है विद्युत चैप्टर? विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश यानी आवेश की जो गति करेगा उसकी दर यानी कि शक्ति, कितना स्पीड से होकर काम कर रहा है, कितना दर से जा रहा है, इसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा। जब विद्युत धारा की खोज की गई थी, यानी जिस समय विद्युत धारा की खोज की गई थी, तब उस समय ज्ञात नहीं था कि विद्युत आवेश वास्तव में इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रवाहित होती है। यानी उस समय ज्ञात नहीं था कि इलेक्ट्रॉन जो गति करता है वह इलेक्ट्रॉन प्रवाही जो होता है, गति करता है, इसका उस समय ज्ञात नहीं था जिस समय विद्युत धारा की खोज की गई थी। तो ये विद्युत धारा की खोज कब हुई थी? तो प्राचीन भारत के दौरान जो है एक पत्थर से दूसरे पत्थर को रगड़ने के बाद जो है चिंगारी पैदा होता था, तो वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो हम लोग किसी भी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। चलिए, इसीलिए पहले वैज्ञानिकों ने मान लिया कि विद्युत धारा धन आवेश की दिशा में चलती है। तो जिस समय विद्युत धारा की खोज की गई थी, तो उस समय मान लेता कि जो विद्युत धारा जो गति करता है, इस दिशा में जो गति करता है, वह किस दिशा में? धन आवेश की दिशा में गति करता है। लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में जब आगे चलकर साबित हो गया कि नहीं, जो है धन आवेश की दिशा में गति नहीं करती, बल्कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह जो है, इलेक्ट्रॉन जो गति करता है वो विद्युत करंट यानी विद्युत धारा के विपरीत दिशा में गति करती है। किस दिशा में गति करती है? तो विपरीत दिशा में गति करती है। और इलेक्ट्रॉन के कौन सा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे? तो माइनस का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, माइनस का चार्ज होता है इस रूप में। नेक्स्ट, विद्युत धारा का अस्थायी मात्रा क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर को सूचित करते हैं ए से। एम्पियर मात्रक जो है रखा गया था, तो फ्रांसीसी एक जो है भौतिक वैज्ञानिक था, नाम था उसका आद्रे मेरी एम्पियर। तो आद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर ही विद्युत मात्रक रखा गया था एम्पियर। विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है? क्यू बटे टी। क्या होता है? क्यू बटे टी होता है, या कह सकते आवेश बटे टी। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका क्यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बराबर हो जाएगा विद्युत धारा आई गुना टी हो जाएगा क्या? समय। तो यहाँ पे समय जो गणना किया जाता है वो आपका सेकेंड में, याद रखिए समय की जो गणना होगा ये वाला, तो ये सेकेंड में गिना जाता है। तो दो फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। विद्युत धारा बराबर होता है क्यू बटे टी यानी समय। दूसरा इसी से निकाल लिए, आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुना समय। एक एम्पियर को प्रति सेकेंड यानी एक सेकेंड में एक कूलम आवेश के प्रवाह से परिभाषित किया जाता है। यानी कहने मतलब है कि एक एम्पियर की बात कर रहे हैं जो, तो एक एम्पियर बराबर होता है एक कूलम बटे एक सेकेंड। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? तो एक एम्पियर बराबर हो जाएगा एक कूलम प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत धारा की जो सबसे छोटी मात्रक होती है, यानी कह सकते हैं कि इस संसार में विद्युत धारा की सबसे छोटी जो इकाई होगा वह मिली एम्पियर होता है और माइक्रो एम्पियर होता है। तो मिली एम्पियर क्या? तो एक मिली, देखिए एक मिली एम्पियर बराबर कितना एम्पियर होता है? तो 10 पावर माइनस का 3 एम्पियर होता है। यानी 10 पावर माइनस का 3 एम्पियर का जो मान होगा वह एक एम्पियर के, एक मिली एम्पियर के मान के बराबर होता है। और यहाँ पे माइक्रो एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर, तो एक माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 पावर माइनस 6 एम्पियर, 10 पावर माइनस 6 एम्पियर के मान के बराबर होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया था पिछले रेलवे एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में। नेक्स्ट है विद्युत धारा। जो विद्युत धारा उसको मापने वाला उपकरण किससे मापते हैं? एमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। विद्युत धारा को मापते हैं किसे? एमीटर से। नोट है यहाँ पे, नोट करके इसको लिखे हैं कि एमीटर क्या है। एमीटर को उस सर्किट तत्व के साथ किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो विद्युत परिपथ में मापने के दौरान जो विद्युत धारा को मापते हैं एमीटर से, लेकिन एमीटर को जो है किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है एमीटर को। जहाँ धारा को मापने की आवश्यकता हो, जहाँ पे जिस परिपथ में धारा को मापने की आवश्यकता हो वहाँ पे एमीटर का यूज करते हैं। और एमीटर को हम लोग किस क्रम में जोड़कर तैयार करते हैं? तो श्रेणी क्रम में जोड़कर तैयार करते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे आगे चित्र है। विद्युत परिपथ का मतलब क्या हुआ? कि विद्युत धारा की सतह, जहाँ पे विद्युत धारा गमन कर रहा है, उसका रास्ता या फिर बंद परिपथ, उसका रास्ता कहिए या फिर बंद परिपथ कहिए। जैसे यहाँ पे चित्र में देख लीजिए, तो यहाँ पे जो है
ये कुंजी लग है यहाँ पे, ये बैटरी का साइन है, ये एम्पियर देखिए, यही एम्पियर यहाँ पे धारा को माप रहा है। तो देखिए बंद परिपथ में अब इसका प्रवाह हो रहा है। तो ये एमीटर हो गया। एमीटर को किस क्रम में जोड़कर तैयार करते हैं? तो श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? तो श्रेणी क्रम में जोड़कर तैयार करते हैं। इस प्रतीकात्मक विद्युत परिपथ में एक सेल है जो यहाँ पे लगा हुआ है, एक विद्युत बल्ब है जो यहाँ पे विद्युत बल्ब लगा हुआ है, एक एमीटर है जो यहाँ पे है, और एक कुंजी प्लग लगा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। इलेक्ट्रिक पथ में यानी विद्युत धारा वाले पथ में जहाँ पे उसका एरिया होगा वहाँ पे विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से यानी कि बैटरी जो होगा उसके धन ध्रुव से, मतलब धन टर्मिनल से सेल एंड बैटरी के ऋण टर्मिनल मतलब कि ऋणात्मक टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से होकर प्रभावित होती है। कहने का मतलब हुआ कि आपका जो विद्युत परिपथ में जो आवेश का प्रवाह होगा वह धनात्मक से जाएगा, कहाँ आएगा? तो ऋणात्मक की ओर आएगा। तो ये इसका कहने का मतलब हुआ। तो यहाँ पे ये बल्ब लगा गया है, तो पे जलता है, तो ये ऋणात्मक, ये हो गया ऋणात्मक वाला और ये हो गया धनात्मक वाला। तो वही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पथ में विद्युत धारा जो बैटरी होता है सेल उसके धन टर्मिनल से और फिर बैटरी के कह रहा है कि ऋण टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से होकर प्रवाहित होती है, यानी कि जाती है। कौन? आवेश। कौन सा आवेश? तो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? विद्युत धारा की विपरीत दिशा में गति करती है। नेक्स्ट है विद्युत आवेश का रसायन मात्रक क्या होता है? कूलाम। कूलाम को सी से सूचित किया जाता है, सी से सूचित करते कूलाम को। तो क्यू यानी कि अगला फिर आवेश, क्यू कहते हैं आवेश। तो आवेश बराबर होता है एन गुना ई, एन गुना ई। चलिए आगे हम देखते हैं एन गुना ई क्या है। एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया, तो एन हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई हो गया इलेक्ट्रॉनों का आवेश। ई हो गया इलेक्ट्रॉनों का आवेश। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर लगभग कितना कूलम आवेश रहता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.66 गुना 10 पावर माइनस 19 यानी कि 1.6 गुना 10 पावर माइनस का 19 कूलम आवेश रहता है। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश रहता है। नेक्स्ट, यदि आवेश क्यू बराबर एक कूलम हो, अगर यानी कहा बोला गया कि यदि मेरा आवेश बराबर अगर कूलम हो तो किस कंडीशन होगा? तब क्या होगा? तब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा मेरा आवेश बटे इलेक्ट्रॉनों। एक इलेक्ट्रॉनों का आवेश यानी एक इलेक्ट्रॉन कितना कूलम आवेश रहता है। तो कहने मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन पर आपका इतना कूलम आवेश रहता है। तो एक कूलम पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो इतना इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितना? 6.24 गुना 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा एक कूलम पर। तो यहाँ से आप लोग समझ गए हैं कि ये भी डाटा बहुत है, कई बार ये प्रश्न और ये वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। एक कूलम्ब चार्ज लगभग में 6.24 गुना 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों के बराबर होता है। देखिए क्या ये या मतलब क्या हुआ कि 6.24 गुना 10 पावर 18 है, तो इतना इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। कौन? क्या? तो एक कूलम्ब बराबर इतना इलेक्ट्रॉन होगा या इतना प्रोटॉन होगा। क्योंकि आप जानते हैं इसी तत्व में जो सब इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है वही उसकी प्रोटॉन की संख्या होता है। तो इस हिसाब से अगर क्वेश्चन में आपका एक कूलम्ब बराबर इतना अगर प्रोटॉन लिखा रहे तो कंफ्यूज आप लोग नहीं होइएगा। अगर यह इलेक्ट्रॉन के रूप में हो, अगर इलेक्ट्रॉन के रूप में लिखा जाएगा तब ऋणात्मक चिन्ह लगा रहेगा, इसके ऊपर ऋणात्मक चिन्ह लिखा रहेगा। अगर प्रोटॉन के रूप में लिखा रहेगा तो कौन सा चिन्ह रहेगा? धनात्मक। आपको पता है कि प्रोटॉन धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन प्रवाह की अपवाह चाल, कि इलेक्ट्रॉन जो गति करता है उसका अपवाह चाल के बारे में। उस औसत गति को आप कहते हैं जिससे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की अपवाह चाल किसको बोलेंगे? जो किसी भी चालक पदार्थ होगा उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, जहाँ पे विद्युत क्षेत्र का एरिया बना हुआ है तो इसके प्रभाव में प्रवाहित मतलब गति करता है। किस स्थिति में? मुक्त इलेक्ट्रॉन की स्थिति में। याद है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की स्थिति में। अपवाह चाल आमतौर पर बहुत छोटी होती है। अपवाह चाल जो होगा आमतौर पर बहुत छोटी होती है। यह मिलीमीटर प्रति सेकेंड या उससे भी कम के क्रम में होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन के अपवाह चाल पूछेगा कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन की अपवाह चाल जो है उसकी जो प्रवाह जो होती है वह अधिक होती है कि बहुत छोटी होती है? तो इसकी अपवाह चाल जो होती है बहुत ही छोटी होती है और इसे मिलीमीटर प्रति सेकेंड में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए हैं तो आप लोग देख लीजिए। ये सारे जो फैक्ट है ये सारे एनसीईआरटी से तैयार किया गया है। नेक्स्ट है यदि अपवाह चाल इतनी धीमी होती है फिर भी विद्युत बल्ब प्रकाश देने में इतनी तेज़ी से क्यों प्रतिक्रिया करता है?
कह रहा प्रश्न, अगर अपवाद चाल को इतना कम होता है इसका मान, फिर भी विद्युत बल्ब जो है, जो बल्ब हम लोग के घर में जलता है, तो प्रकाश देने में इतनी तेज़ी से क्यों प्रतिक्रिया करता है? तो आंसर क्या है? स्विच ऑन करने पर, जैसे हम लोग बटन का स्विच, बोर्ड का स्विच ऑन करते हैं, करने पर पूरे परिपथ में, पूरे सर्किट में विद्युत क्षेत्र बहुत तेज़ी से, लगभग प्रकाश की गति से बहुत ही तेज़ गति से स्थापित हो जाता है। यह विद्युत क्षेत्र जो है कंडक्टर में पहले से मौजूद रहता कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन को तुरंत गति देता है। जैसे हम लोग यहाँ पे स्विच है, इसको हम लोग ऑन किया, तो ऑन करने के बाद जो दिखेगा कि बहुत तेज़ी से धारा प्रवाहित हुआ। तो विद्युत क्षेत्र में कंडक्टर जो होता है उसमें पहले से मौजूद कौन रहता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसको तुरंत गति देता है, जिससे धारा फिर आगे बढ़ने लग जाती है, इस रूप में बढ़ने लग जाती है। इलेक्ट्रॉन की धीमी गति सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की गति है। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो लाइन बोला गया है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लाइन बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन की धीमी गति सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की गति है, लेकिन जब लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन एक साथ गति करते हैं तो वे एक संकेत बनाते हैं जो बहुत तेज़ी से चलते हैं और बल्ब को तुरंत चालू कर देता है। आपको एक आदमी किसी काम को करेगा तो कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लग जाएगा। अगर वहीं पे अगर 100 आदमी मिलकर काम करेगा तो तुरंत काम मिनटों में खत्म हो जाएगा। वहीं पे अगर 10,000 मिलकर आदमी काम करेगा तो सेकंडों से कम काम खत्म कर देगा। तो कहने का मतलब यही हुआ कि अगर बहुत करोड़ों लाखों अगर इलेक्ट्रॉन के साथ गति करता है तो वह बल्ब तुरंत जल जाता है। नेक्स्ट, आप विद्युत विभव का कार्य हम पढ़ेंगे कि विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव वह बल है जो विद्युत आवेश को प्रवाहित करता है, मतलब इसको आगे बढ़ने में मदद करता है, विद्युत विभव बल। इसका उदाहरण जल प्रवाह के रूप में लिया जा सकता है। हाँ, तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, निम्नलिखित में से जल प्रवाह के रूप में कौन कार्य करता है? तो विद्युत विभव का कार्य जो होता है वह जल प्रवाह के रूप में होता है, जहाँ जल टैंक का ऊंचाई अंतर जल को प्रवाहित करता है। नेक्स्ट है चालक तार में आवेश प्रवाह। कोई चालक हम लोग पदार्थ लीजिए जिसमें तार हो, जो भी चालक पदार्थ कोई दुनिया में ले लीजिए, उसमें आवेश का प्रवाह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी चालक में आवेश अपने आप प्रवाहित नहीं होती है। हम लोग के घर में जो है तार जो लगा हुआ है उसमें क्या आवेश यानी धारा अपने आप ही प्रभावित होता? नहीं, तो नहीं होते हैं। क्योंकि नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के सिरों पर विद्युत दाब, विभव या पोटेंशियल में अंतर हो। अगर विद्युत दाब में जैसे कि विभव पोटेंशियल में अगर अंतर होता है तभी वह इलेक्ट्रॉन गति करता है। अब विभवांतर क्या है? विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस वह अंतर है जो चालक में आवेश को गति प्रदान करता है। किसी भी चालक पदार्थ में आवेश को गति प्रदान करता है कौन? विभवांतर। विभवांतर को हम लोग भी से सूचित करते हैं। विद्युत सेल या बैटरी अपने धन और ऋण टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। तो ये हो गया धन ध्रुव, ये हो गया ऋणात्मक, तो इन दोनों के बीच जो है क्या उत्पन्न करता है? विभवांतर उत्पन्न करता है। इस विभवांतर के कारण विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर प्रवाहित होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो विद्युत आवेश होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर प्रवाहित होता है। इसमें विभवांतर वाली स्थिति में जब सेल को किसी चालक परिपथ से जोड़ा जाता है, जिससे आवेश का प्रवाह हो रहा है, जिस चालक पदार्थ से, जब बैटरी को किसी चालक परिपथ से जोड़ा जाता है तो विभवांतर के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। किसी कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है, किसी कारण? विभवांतर के कारण। कब? जब सेल को यानी बैटरी को किसी भी चालक परिपथ में जोड़ते हैं तो विद्युत धारा अगर उत्पन्न हुआ है तो इसका मतलब विभवांतर के कारण ही विद्युत धारा का वहाँ पे उत्पन्न हुआ है। विद्युत सेल चालक परिपथ में प्रवाहित करने के लिए अपनी रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है। अपनी कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है। तो रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है जिस वजह से क्या होता है? वहाँ पे विद्युत उत्पन्न होता है। आप लोग कमेंट कर बताइए कि विद्युत सेल में कौन सा अम्ल भरा जाता है, बैटरी में कौन सा अम्ल भरता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर क्या है। विद्युत परिपथ के दो बिंदु, मतलब विद्युत परिपथ के दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ प्रारंभिक मान लीजिए, एक बिंदु यहाँ अंतिम मान लीजिए, इसके बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है, इसके बीच जो है विद्युत विभवांतर का वैसा कार्य है जो एकांक आवेश को, इनको एक समय में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में किया जाता है। मतलब एकांक समय यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया जाता है। इसका कौन? तो विद्युत विभवांतर करता है ये काम। विद्युत विभवांतर के कारण विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होते हैं। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी दिया गया है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, यानी एक पहला बिंदु और ये अंतिम बिंदु, इसके जो बीच का विभवांतर होगा, तो विभवांतर बराबर होगा किया गया कार्य बट्टा आवेश। तो विभवांतर बराबर कार्य बट्टे
आवेश होगा। विभवांतर बराबर क्या होगा? अगर आपको निकालना है कि दो बिंदु के बीच का विभवांतर आपको निकालना है और कार्य आपका दिया है, तो आप चलते हैं आगे हम लोग। विद्युत विभवांतर का अक्षय मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। और इसका जो नाम रखा गया था, इतालवी वैज्ञानिक था, नाम था एलेसेंड्रो वोल्टा, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया। यदि किसी विद्युत चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर भी 1 वोल्ट होगा। कहने मतलब हुआ कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बट्टे कूलाम, तो क्या निकल जाएगा? 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि विभवांतर को विद्युत धारा में विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। और वोल्ट मीटर को दो बिंदुओं के बीच किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस क्रम में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिसके बीच विभवांतर मापना होता है, जो बता सके कि इसमें कितना विभवांतर है। तो इसी पर आधारित एक प्रश्न हम लोग फिर लिए हैं। प्रश्न है, यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 12 वोल्ट है और उन दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाया जाता है, तो कार्य कितना होगा? बस वही क्या है, कार्य हमको निकालना है। तो विभवांतर कितना है? 12 है, कार्य हमको निकालना है, और कूलाम आवेश कितना है? 2 है, तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 जूल हो जाएगा मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, 6 वोल्ट की बैटरी से वोल्ट है, तो विभवांतर दिया है 6 वोल्ट, गुजरने वाला हर एक कूलाम आवेश को कितनी जूल प्रदान की जाएगी? तो आपका आवेश कितना है? 1 कूलाम हो गया। तो अब विभवांतर 6 है, कार आपको निकालना है, और आवेश का मान दिया 1, तो 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 6, यानी कितना निकल जाएगा? 6 जूल निकल जाएगा आंसर। नेक्स्ट, 6 वोल्ट की बैटरी एक तरह से आवेश को धक्का देने वाली मशीन है। जब कोई आवेश बैटरी से होकर गुजरती है, तो बैटरी जो उसे 6 जूल की ऊर्जा देती है। यह ऊर्जा यही ऊर्जा आवेश को सर्किट में आगे बढ़ने में मदद करती है। मान लिया जाए कि अभी 6 वोल्ट है, अगर 6 वोल्ट है, अगर 6000 वोल्ट होता, 6 जूल है, 6 जूल है तो 6000 जूल, तो कितना ज़्यादा आगे बढ़ने में मदद करती है। तो भिन्न भिन्न उपकरणों को चलाने के लिए उपयोगी की जाती है। इस प्रकार से कोई भी विद्युत परिपथ में उपकरणों को चलाने के लिए उपयोग की जाती है। कुछ महत्वपूर्ण बातें भी, अधिक वोल्टेज, यानी किसी अगर कभी अधिक वोल्टेज होगा तो क्या होगा? अगर बैटरी का वोल्टेज अधिक होता है, तो हर एक कूलाम आवेश को अधिक ऊर्जा मिलती है। कहने का मतलब होगा, अगर मेरा वोल्टेज अधिक होगा, वोल्टेज अगर अधिक होगा, तो क्या अधिक होगा? तो एक कूलाम आवेश को अधिक ऊर्जा मिलेगी, तो ऊर्जा भी क्या हो जाएगा? ऊर्जा मतलब कर सकते हैं कि कार्य भी क्या हो जाएगा? मेरा अधिक होगा। जब अगर वोल्टेज अधिक होगा, तो मेरा ऊर्जा भी अधिक होगा। कह सकते हैं इन दोनों में समानुपाती का अंतर हो गया, समानुपाती एक दूसरे के समानुपात है। अब हम लोग विद्युत अवयव के प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से भी कई सारे प्रश्न पूछा गया है पिछले कई सारे एग्जाम में। अब रेलवे में देखेंगे साइन के बारे में पूछ देता है। तो ये देखिए किसका प्रतीक है? ये हो गया विद्युत सेल बैटरी का। अब बैटरी अथवा सेलों का समूह, बैटरी और या सेलों के जब समूह में हम लोग जोड़ते हैं, तो उसका प्रतीक देखिए क्या बनेगा? पहला प्लस है, देखिए पहला प्लस है, उसके बाद फिर छोटा वाला, फिर सेम है, उसके बाद माइनस हो गया, सिर्फ छोटा है। ये खुली कुंजी का प्रतीक चिन्ह हो गया, ये खुली कुंजी का प्रतीक चिन्ह, और बीच में अगर डॉट हो जाएगा बिंदु, तो ये बंद प्लग कुंजी होगा, यानी कि स्विच बंद है मेरा। और तो ये वाला देख रहे हैं, तो ये देखिए बिंदु पे 3 रेखा जुड़ा हुआ है, तो तार संधि। और बिना संधि के तार क्रॉसिंग, बिना संधि का तार क्रॉसिंग का प्रतीक देख लीजिए। तो ये प्रश्न भी पूछा गया। और ये विद्युत बल्ब का प्रतीक चिन्ह है, ये बल्ब का जिसको ओम बोलते हैं। ये प्रतिरोधक हो गया, ये परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रण है। तो ये प्रश्न पिछले 2018 में 2022 में जो एग्जाम हुआ है रेलवे का, उसमें ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। ये भी प्रश्न पूछा गया, यही प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग देख लीजिए, ये परिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रण का प्रतीक चिन्ह ये, और ये हो गया एमीटर का, ये वोल्ट मीटर का।